वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन मायूसी क्या बात है, आजकल आप बहुत परेशान नजर आ रही है। खैरियत तो है? हाँ खैरियत तो है, लेकिन मेरी बेटी की शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, तो मेरे और तमाम ही घर वालों के परेशानी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। जिंदगी से लज्जत खत्म हो गई, भूख नींद और आराम ने तो हमको अलविदा कह दिया। रंजो गम और अनजानी फिक्रों के भयानक साए दिन रात हमारे ऊपर मंडलाते हैं। बस खुदा ही खैर करे। ताज्जुब है, ये तो मुशर्रत का मकाम है, खुशी का मौका है कि एक अहम जिम्मेदारी से आप सुबुकदोश हो रही हैं। इस पर तो शादमानी होनी चाहिए, राहत और सुकून का सांस लेना चाहिए, ना कि रंजो तकलीफ। खुशी कैसे मनाऊं, मुसर्रत कहाँ से लाऊं, शादमानी किस तरह हासिल करूं। मेरे यहाँ शादी खाना आबादी नहीं, शादी खाना बर्बादी का माहौल है। मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं गरीब हूँ, मेरा शोहर एक मजदूर है। अगर किसी दिन मजदूरी नहीं मिलती तो हमारे घर फाका होता। इस गुर्बत को देखते हुए अपने भी बेगाना हो गए। अव्वल तो कोई लड़का हमारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार न था। सिफारिशों के बाद एक रिश्ता तय हुआ तो वो बेतहाशा सामानों का मांग कर रहे हैं। किसी तरह का रहम उनमें नहीं है। हम गरीबों से उनका मांग है कि हम उनके घर को हर तरह के साजो सामान से भर दे। जहेज की एक लंबी फहरिस्त हमारे हाथों में थमा दी है। लड़की के मुतालबात अलग है, उनकी वालिदा की अलग ख्वाहिश है और वालिद साहब के तमन्नाएं भी कम नहीं है। आखिर किस तरह पूरा करे, मामूली आमदनी है, लड़कियां 4 अदद है। अगर एक आध होती तो जान पर खेल जाती। अब सोचती हूँ कि क्या करूँ, लड़कियों को जहर की गोली दे दूँ या खुद को फना कर डालूं। मेरी बहन, इस तरह की बातें ना करो। इस तरह की बातें करना मुस्लिम औरतों का शेवा नहीं है। आप मुझे लड़की की वालिदा से मिलाए, मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ। अभी उनका आने का वादा था, अब तक आ जाना चाहिए था। लोलो आ रही है। इधर बहन मायूसी और सुलझाती बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मायूसी, शादी की तैयारी तो जोरों पर हो गई ना। मेरा तो ख्याल था कि मेरे बेटे के लिए जहेज का सारा सामान भी खरीद लिया होगा। हाँ चंडाल लुटेरी बहन, जितना हो रहा है कर रहे हैं। चंडाल लुटेरी बहन, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहती हूँ। जी हाँ, शौक से कीजिए। मैंने सुना है कि आप अपने बेटे की शादी कर रही हैं। जी हाँ, आने वाले महीने की 20 तारीख को मेरे बेटे की शादी खाना आबादी है। और यह भी बतलाती चलूँ कि आपकी जो सहेली मायूसी जो आपके बराबर में खड़ी हुई है, इन्हीं की लड़की मेरी बहू बनेगी। चंडाल लुटेरी बहन, क्या आप अपने बेटे की शादी में लड़की वालों से जहेज वगैरह का मांग भी किया है? जी हाँ, जो मांग दुनिया करती है वही मांग हमने भी किया है। अगर मांग ना हो तो रिश्तेदार, पड़ोसी, बिरादरी वाले सब मिलकर चुटकियाँ लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जिससे इज्जत को बहर सूरत खतरा रहता है। चंडाल लुटेरी बहन, मुझे अफसोस है कि आप मुसलमान खातून होकर ऐसी बातें कर रही हैं और शरीयत इस्लामिया के कानून को छोड़कर दुनिया व अहले दुनिया की बनावटी कानून की फिक्र कर रही है। क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप अपनी बनावटी इज्जत के लिए किसी मुसलमान भाई के इज्जत से खिलवाड़ करें, जबकि शरीयत का कानून है कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करें उसी को अपने भाई के लिए भी पसंद करें। इसी तरह आपको जिस तरह अपनी इज्जत प्यारी है, उस शख्स को भी तो अपनी इज्जत प्यारी होगी जो आपको अपनी लड़की हवाला कर रहा है।
सुलझाती बहन, ये आप कैसी बातें कर रही है? हमने तो किसी की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश नहीं की और ना ही कभी ऐसा सोचा है। चंडाल लुटेरी बहन, लड़की की माँ आपके पास ही मौजूद है, आप जरा पूछ ले इन पर क्या गुजर रही है। इन पर गुजरने वाला हर लम्हा कयामत की खबर देता है। आप खुद सोचे, इसका शौहर एक मजदूर आदमी है, दिन भर मेहनत करता है, तब कहीं जाकर बच्चों का पेट भरता है। 4 आदत लड़कियां हैं, पहली लड़की की शादी है जिस पर आपने इतने ऊंचे और जबरदस्त मुतालिबात रखे हैं। वह बेचारा आपके मांग को पूरा करने के लिए किसी से कर्ज भी ले तो अव्वलन गरीबों को कर्ज कौन देता है, और अगर दे भी दे तो अब कर्ज अदा करने का भी तो एक मसला है। जाहिर बात है कि मजदूर आदमी वक्त पर कर्ज अदा ना कर सका तो उसकी इज्जत दांव पर लग जाएगी। सुलझाती बहन, क्या दुनिया में सिर्फ यही गरीब और मजदूर है? दुनिया में ज्यादातर लोग इसी दर्जे के हैं। वह अपनी बेटियों की शादी खूब धूमधाम से करते हैं। मेरे समझ में इस तरह की बातें नहीं आती। मैं तो आज यही देखने के लिए आई थी कि देखूं कहाँ तक इंतजाम हुआ है। मैं फिर आज कहकर जा रही हूँ, अगर हमारे मांग पूरे कर सकती हो तो शादी करो, वरना तो हमारा बेटा है, इसके लिए सैकड़ों रिश्ते हैं। आप कहीं और रिश्ता तलाश कर ले। चंडाल लुटेरी बहन, आप नाराज ना हो, आपसे मैंने कुछ नहीं कहा। जहाँ तक हमसे हो रहा है तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर बस एक इल्तिजा कर रही हूँ कि हम लड़के के लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम करने से कासिर हैं। इसी तरह अगर आप अपनी दी हुई फहरिस्त में से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन को निकाल देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। खुदा के लिए आप हम पर करम कीजिए, खुदा आप पर करम करेगा। मायूसी बहन सुनो, अगर तुम्हें अपनी बेटी की शादी रचानी है तो जो कुछ हमने फहरिस्त में लिख दिया है वह सभी देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से भी ला कर दो। और सुनो, मेरे बेटे के लिए मोटरसाइकिल का इंतजाम पहले करो, वरना ये रिश्ता अभी खत्म करो। नहीं चंडाल लुटेरी बहन, आप ऐसा ना करो, कुछ तो रहम खाओ हम गरीबों पर। हम जिस तरह का भी इंतजाम होगा करेंगे, बस आप इतना करम करो कि मोटरसाइकिल को फहरिस्त से निकाल दो, क्योंकि मोटरसाइकिल देना हमारे बस से बाहर है। हम अगर अपना मकान फरोख्त कर दे तब भी मोटरसाइकिल खरीद कर नहीं दे सकते। मायूसी बहन, मुझे ऐसा लगता है कि तकदीर में ये रिश्ता नामंजूर है, इसीलिए मैं ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हे खुदा, तूने हमें गरीबी क्यों दी और गरीबी के साथ बेटी क्यों दी? बहन मायूसी, आपको रंजीदा और मलूल होने की जरूरत नहीं है। खुदा ने मुझे भी बेटा दिया है। आजकल मैं इसके रिश्ते की तलाश में थी। आप अपनी बेटी मेरे बेटे से मंसूब कर दीजिए। आपका बेटा क्या करता है? मेरा लड़का 2 साल पहले दारुल उलूम से फारिग हुआ है और अब अपनी बस्ती के एक मदरसे में पढ़ाता है। उसकी तनख्वाह क्या है? तकरीबन 10,000 रुपया। तो फिर आप अपने घर मशवरा कर लीजिए और लड़के के वालिद मुहतरम से भी मशवरा कर लीजिए। मैं आपसे भी वही अर्ज करूंगी कि मांग चांग हमारी गुर्बत को सामने रखकर हूँ। बहन मायूसी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और मांग ये कभी नहीं हो सकता। हमें सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। हम कपड़े भी अपने ही पहना कर ले जाएंगे। तुम्हें किसी तरह की फिक्र की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिक्र करनी है तो पूरे समाज की कीजिए, पूरे माशरे की कीजिए। आपकी तरह ना जाने कितनी माँ बाप इस कश्मकश में हैं। मेरी बहन, इस्लाम में जहेज का तसव्वुर नहीं है और न ही हिंदू शास्त्र में इसका कोई तज़किरा है। ये तो खुद बादशाहों के चोचले थे, वहीं से इस रंज को हिंदुओं ने लिया, क्योंकि उनके यहाँ वरासत का तकाजा नहीं है। फिर यह रस्म मुसलमानों में इस तरह दाखिल हो गई कि खुतबतुन निकाह और गवाहियों से ज्यादा अहम इस दहेज को समझ लिया। हालांकि इस्लाम ने जहेज की जगह वरासत का तकाजा किया है, मगर इसके बारे में किसी को इल्म ही नहीं। अपने बनाए हुए कावानीर में मुसलमान खुद फंस गए।
सुलझाती बहन, इस दहेज के खात्मे के लिए मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताओ पूरे माशरे से ये बीमारी किस तरह खत्म हो सकती है? बहन मायूसी, इस बीमारी का वाहिद इलाज ये है कि आप भी जब अपने बेटों की शादी करें तो आपकी निगाह माल पर, हुस्न जमाल पर, हस्ब व नस्ब से ज्यादा लड़की की दीनदारी पर हो, फिर कामयाबी है। और मैं आपके सामने इन तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन से अर्ज करती हूँ कि जहेज के रस्म के खात्मा के लिए कमर बस्ता हो जाए और समाज की बेटियों पर रहम करे। अगर आप में ईमान है, आप कलमा गो है, आप मदनी आका के नाम लेवा है, अगर आपके नाम इस्लामी है तो जहेज का बायकाट करके दोस्त इज़्ज़ाओं को खुद सोची हरामकारी से बचाए, वरना आपका, इस माहौल का और इस तरह की ज़हनियत रखने वालों का खुदाई महफिज है। इस मजमा में मौजूद माएँ ये अहद करके उठे कि वो इस नासूर को जड़ से खत्म करेगी। वो अपने बच्चों का ज़हन बनाएगी कि उन्हें जहेज नहीं लेना है, बल्कि शादी ब्याह सिर्फ और सिर्फ शरीयत इस्लामिया के कानून के मुताबिक करेगी। शादी से पहले मैं चाहती हूँ कि एक ख़वातीन का जलसा मुनअक़िद किया जाए, जिसमें किसी अच्छी आलिमा फाज़िला को बुलाकर शादी का इस्लाम में क्या तसव्वुर है के उन्वान पर एक फाज़िलाना तकरीर कराई जाए। बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं अपने शहर की सबसे बड़ी आलिमा फाजिला मुहतरमा कौसर शाहीन को दावत देती हूँ कि वो मायक पर आए और हमें अपनी तकरीर में बताए कि शरीयत इस्लामिया में शादी का क्या तस्वुर है। आलिमा खातून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार ख़वातीन और इस्लाम की गय्यूर बेटियों, आज ये उम्मत अपनी बदअमालियों के सबब हर मुकाम पर ज़लील और रुस्वा हो रही है। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ ये उम्मत परेशान हाल न हो, लेकिन फिर भी इस उम्मत का शऊर बेदार नहीं होता। इस कौम में ये एहसास पैदा नहीं होता कि वह अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सके। यूँ तो इस कौम में शरई कवानीन के पाबंद बहुत ही कम लोग मिलते हैं, लेकिन इसके बावजूद कौम का बहुत बड़ा हिस्सा खुराफात का भी पैरोकार है। बिरादराने वतन की बहुत सी रसूम जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, मुसलमानों ने अपना ली है। इन्हीं रसूम और खुराफात में से एक मौजूदा शादी और मुसलमानों की सूरत हाल को करार दिया जाए तो बेजाना होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अफसोस है कि शरीयत ने तो हमेशा मुसलमानों के बोझ को हल्का करने की कोशिश की है, लेकिन नफ्स परस्त मुसलमानों ने इसका बरअक्स और उल्टा किया है और शादी जो कभी चंद साजो सामान के साथ हो जाया करती थी, आज एक पहाड़ मालूम होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़ों पर जर्दी का असर देखा तो फरमाया, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैंने एक औरत से खजूर के गुठली के एवज निकाह कर लिया है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दुआ दिया और फरमाया, अल्लाह बरकत दे, वलीमा करो अगरचे एक बकरी का हो। मेरी माओ बहनों, आज जहेज को शादी का एक जरूरी हिस्सा समझ लिया गया है। घरेलू साजो सामान जिसका इंतजाम करना शोहर के जिम्मा था और आज वो लड़के के बाप के जिम्मा समझ लिया गया है।
गोया बाप अपनी बेटी और लखते जिगर को दामाद के हवाला करे और उनके साथ लाखों का जहेज भी दे, तो आप कहेंगे जहेज तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिया है। तो उसका क्या जवाब है? तो सुन लो, कान खोल कर सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ अपनी लखते जिगर की शादी में दिया है, दर हकीकत वह जहेज नहीं है, बल्कि एक जरूरी साजो सामान दिया है। और वो भी इसलिए दिया था कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आपके ज़ेरे तरबियत थे, उनकी परवरिश का बार आप ही के जिम्मा था। चुनांचा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए एक रूईदार चादर, एक मशकीज़ा और एक तकिया दिया था जिसमें इस खड़घास भरी हुई थी। लेकिन आजकल तो शादियों में बड़ा अजीब व गरीब माहौल देखने में आ रहा है। लड़के वालों को घर को आबाद करके दूसरों के घर को बर्बाद किया जाता है। बहुत से लोग तो शादियों में अपने ऊपर कर्ज का इतना बोझ लाद लेते हैं कि उन्हें घर से भी हाथ धोना पड़ता है। शरीयत में भला इस जुल्म ज़ियादती की इजाजत कब हो सकती है? इसलिए तमाम मुसलमानों का फरीजा है कि वह इस उम्मत को लानत से निजात दिलाने की कोशिश करे। मेरी माएँ बहनें यहाँ से ये अज़्म करके उठे कि वह इस गैर शरई रस्म को अपने घरों से खत्म करेगी। अब मैं रुखसत होती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।